गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज अपनी ग्रामर बुक खोलो पेज 29 पर। पेज 29 सेक्शन बी, एक्सरसाइज टाइप का सेक्शन बी। सेक्शन ए कल हमने किया, तो आज हम कर रहे हैं सेक्शन बी, एक्सरसाइज टाइप का पेज 29 आर्टिकल्स में से। पेंसिल भी ले लो। राइट ए एन और द बिफोर द वर्ड। जो ये वर्ड्स नीचे दिए गए हैं जिनको नंबरिंग दे दी है 1 से 20 तक, इन वर्ड्स के सामने आपको देखना है क्या ए आ जाएगा, एन आ जाएगा या द आ जाएगा। यानी कि आपको देखना है कि ये जो आर्टिकल्स हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट, इनमें से जो सबसे सूटेबल है, सबसे करेक्ट है, वो आपको उस वर्ड से आपको फिलअप करना है। पहला है, इसको लिखो ए डॉक्टर। खाली आपको ए लिखना है, डॉक्टर लिख के। दूसरे को लिखो एन, एन एग, ए एन। तीसरे को लिखो द गैंगीज। चौथे को लिखो ए यंग मैन। फिफ्थ वन ए टीचर। सिक्स्थ वन एन ओल्ड मैन। सेवंथ वन द ताजमहल। एट्थ वन ए डॉन्सर। नाइन्थ को लिखो ए बुक। खाली ए आपको लिखना है, बुक लिखिए। 10th को लिखो ए कैट। 11th को लिखो द रेड फोर्ट। 12th को लिखो एन आइसक्रीम। 13th को भी लिखो एन ऑनेस्ट मैन। 14th को भी लिखो एन ऑरेंज। 15th को भी लिखो एन एरोप्लेन। 16th को लिखो एन आवर। हाँ बेटा, मैं फिर से रिपीट करूंगा बाद में। 17 को लिखो एन ऑन। 18 को लिखो ए टेबल। 19 को लिखो एक और। 20 को लिखो एन। हाँ बेटा, बुक निकालो पेज 29 पर। ग्रामर बुक निकालो। हाँ 17 को क्या आएगा? 17 को एन ऑन। मैं सभी रिपीट करूंगा, आप पहले से नजर रखो। पेज 29 ग्रामर का एक्सरसाइज टाइम पार्ट बी। पहले को लिखो ए डॉक्टर। दूसरे को लिखो एन। तीसरे को लिखो द। चौथे को लिखो ए। फिफ्थ ए। सिक्स्थ एन। सेवंथ द। 8th को लिखो ए। 9th को लिखो ए। 10th को लिखो ए। 11th द। 12th एन। 13th एन। 14th एन। 15th एन। 16th एन।
17th N, 18th A, 19th A और 20 इसको लिखो N। अब आ जाओ पेज 30 पर। लिखा सबू ने? यस सर। हाँ, आ जाओ पेज 30 पर बेटा, पार्ट सी 30 पर। निकाला? निकाला बेटा? पेज 30 पार्ट सी। Fill in the blanks with a, an or that to complete the passage। यहाँ पर भी आपको इन्हीं आर्टिकल्स में से जो सुटेबल है वो उससे आपको फिलअप करना है, यानी कि या तो ए लिखना है या एन या दैट। पहले से मैं पढ़ूंगा। वंस देयर लिव्ड, लिखो ए क्रोकोडाइल, पहले को लिखो ए। वंस देयर लिव्ड ए क्रोकोडाइल इन ए लेक, दूसरे को भी लिखो ए, फुल ऑफ फिश। फिर इसके बाद देयर लिव्ड ए क्रैब, तीसरे को भी लिखो ए, देयर लिव्ड ए क्रैब टू इन द, चौथे को लिखो द, in the same lake। फिर लिखो द क्रोकोडाइल, पांचवें को लिखो द क्रोकोडाइल एंड द क्रैब, द क्रोकोडाइल एंड द क्रैब were good friends। They used to help each other to catch their prey। One day, the crocodile said, "Dear crab, I am fed up of eating fish every day. No animals come to drink water in the lake. No animals come to drink water in the lake. Oh yes, my friend, I also feel the same," said the crab. मैं फिर से रिपीट करूंगा। Once there lived a crocodile, पहले को लिखो ए, crocodile in, दूसरे को भी लिखो ए, lake full of fish। There lived a crab, तीसरे को भी लिखो ए, there lived a crab too in the, चौथे को लिखो the same lake। फिफ्थ वन को भी लिखो the crocodile and sixth one को भी लिखो the crab were good friends। They used to help each other to catch their prey। One day the crocodile said, "Dear crab, I am fed up of eating fish every day. No animals come to drink water in the," यहाँ पर भी लिखो the lake। Oh yes, my friend, I also feel the same. I also feel the same, said the crab. लिखा? यस सर। हाँ, चलो पार्ट डी पर। राइट द गिवन पैसेज करेक्टली यूजिंग ए, एन एंड द। ये जो पैसेज है यानी कि ये डेड लाइन है, इसमें से गलत आर्टिकल उसने यूज किया है।
उस गलत आर्टिकल को आपको अंडरलाइन करना है, इसके बदले आपको करेक्ट लिखना है। मैं पढ़ूंगा पहले ये। आई वॉन्ट टू बाय एन कार, आई विल यूज एन कार टू ट्रैवल, आई विल बाय ए कार ऑफ रेड कलर्ड, आई लाइक ए कार वेरी मच, नाउ आई वॉन्ट टू ईट ए एप्पल। पहले सेंटेंस आई वॉन्ट टू बाय एन गलत है, एन के बदले लिखो ए, एन को अंडरलाइन करो, ऊपर फिर इसको ए लिखो। किसको? आई वॉन्ट टू बाय, इसने लिखा है ना एन कार, डी पॉट को पेज 30 पर इसने लिखा है एन, लिखा ना, एन को आप अंडरलाइन करो तो एन के ऊपर लिखो ए, बाकी वर्ड सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं। तो फिर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई वॉन्ट टू बाय ए कार, फिर वो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस आपको नीचे लिखना है। हाँ, दूसरा आई विल यूज एन कार टू ट्रैवल, यहां पर भी एन को अंडरलाइन करो दूसरे सेंटेंस में, और इसके बदले ऊपर लिखो ए, आई विल यूज, नहीं द लिखो, ए नहीं द, एन अंडरलाइन करो, इसके बदले आप ऊपर लिखो द, आई विल यूज द कार टू ट्रैवल। लिखा। इसके बाद तीसरा से आई विल बाय ए कार ऑफ रेड कलर, ए को अंडरलाइन करो और इसके बदले लिखो द, आई विल बाय द कार। I will buy the car of red color. इसके बाद है I like a color very much. I like the color. एक को अंडरलाइन यहाँ पर भी करो और इसके बाद लिखो the. I like the color very much. सिर्फ आप एक अंडरलाइन करो, इसके बदले ऊपर लिखो द। नाउ आई वॉन्ट टू ईट, एक को अंडरलाइन करो, इसके बदले लिखो एन, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। लिखा? यस सर। हाँ, अब आपको यही सेंटेंस ऐसे लिखना है नीचे, आई वॉन्ट टू बाय एन ए कार, एन के बदले लिखना है, तो यही सेंटेंस पूरा लिखना, आई वॉन्ट टू बाय ए कार, आई विल यूज द कार टू ट्रैवल, आई विल बाय द कार ऑफ रेड कलर, आई लाइक द कलर वेरी मच, नाउ आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। फिर ये नीचे आप लिखोगे इन लाइनों में। अब पार्ट ई है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट वन सेंटेंस बिलो ईच यूजिंग ए, एन और द। इनके बारे में आपको एक एक सेंटेंस लिखना है और इसमें आपको यूज करना है या द या ए या एन। पहला है रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट और कैपिटल लिखना और फोर्ट, ये नीचे जो ई पॉट है ना, ये जो पिक्चर बनाई गई है, यस सर। हाँ, इसी के नीचे है ना ये लाइन, इसी के नीचे लिखो द रेड फोर्ट, रेड का और कैपिटल और फोर्ट का और एफ कैपिटल, द रेड फोर्ट और EDFORT। सर हाँ बताओ। सर दूसरे को क्या है, दूसरे को क्या लिखना है? किस दूसरे को? ये जो मंकी है, अभी तो मैं पहुंचा नहीं, पहले करो ना पहला कंप्लीट। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, डी कैपिटल लिखना, DELHI। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली।
लिखा? Yes, sir. हाँ, अब दूसरा जो ये मंकी है, देखो ए मंकी इज ऑन द ट्री, MONKEY, monkey is on the tree, TREE, a monkey, MONKEY, a monkey is on a tree, on the tree, या on a tree भी लिख सकते हैं। लिखा? Yes, sir. अब तीसरा, ये जो गाड़ी बनाई गई है, द कार इज रेड, द कार इज रेड, इसमें आप लिखो ए कार, मत लिखो द कार इज, ए कार, द ऑटो, इसके बदले लिखो ए कार ऑफ रेड कलर, ए कार ऑफ रेड कलर। अगर हम पहले इसको हम द यूज करेंगे फिर ये बन जाती है पर्टिकुलर कार, ये जनरल है, ए कार ऑफ रेड कलर। लिखा? Yes, sir. नेक्स्ट वन, द ताज महल, T कैपिटल, TAJ, महल M कैपिटल, MAHAL, is in Agra, AGRA, the Taj Mahal is in Agra, A कैपिटल, पहला A, the Taj Mahal is in Agra, A कैपिटल आगरा का पहला A, AGRA। लिखा? Yes, sir. नेक्स्ट वन, पेज 31 पर, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, ए बुक की पिक्चर दी गई है ना, दिस इज ए बुक। लिखा? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट वन, ए मैन इज ऑन द टेबल, ए मैन इज ऑन ए टेबल, TABLE, a man is on a table। लिखा? Yes, sir. बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे।